अब हम एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो उदाहरण आ रहे हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने उदाहरण 6 और 7 सॉल्व कर लिया है। अब उदाहरण 8 की बारी है। उदाहरण 8 हमें यह कह रहा है कि बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है 2, -2 और बी जिसके निर्देशांक है -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए विभाजन से रिलेटेड एक वर्ड आ चुका है, तो यहाँ पर विभाजन के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यह भी कह रहा है कि ए और बी को जोड़ने पर रेखाखंड बन रहा है। अब जब दो बिंदुओं को जोड़ेंगे तो रेखाखंड तो बनेगा, उस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में डिवाइड करता है। अब वो कैसा करता है उसको तो डायग्राम के बेस पर ही समझेंगे। तो ऐसा मानना यहाँ के इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी ऐसे बिंदु है, जैसे देख सकते हैं ए हमारे पास में एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2, -2 और एक बिंदु और है बी जिसके भी निर्देशांक हमारे पास में है -7, 4। अब जब इसको मैं जोड़ूंगा तो एक रेखाखंड तो बनेगा ही, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी रेखाखंड कहलाती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक ऐसी शर्त रख रहा है कि इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को कुछ और बिंदु ऐसे भी है जो इसको समान 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसा मानना पड़ेगा, समान 3 भागों की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे। तो आप खुद यहाँ पर देखिए ये 3 भाग बट रहे हैं। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक का एक भाग बट रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तक एक भाग और है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक भाग और है और तीनों की जो दूरी है वो समान है। तो इसका मतलब ए बी को जो है दो बिंदु ऐसे रहेंगे जो समान 3 भागों में बांटेंगे। एक बिंदु तो हो नहीं सकता, 2 ही रहेगा, क्योंकि एक लेंगे तो बीच में आ जाएंगे। जबकि ये कह रहा 3 बराबर भागों यानी समत्रिभाजित समान 3 भाग में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मन से एक बिंदु मान लो P और यहाँ पर मानो एक Q। तो यहाँ पर अब जो है हम लिखेंगे एक लाइन कि माना कि ए बी रेखाखंड को P तथा Q बिंदु समान 3 भागों में बांटते हैं। तो ये कह रहा कि इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। और जब निर्देशांकों की बात आ रही है तो हम जो है उससे पहले हमारे को मानना पड़ेगा। तो P के जो निर्देशांक है एक के मानते हैं x, y और दूसरे के मानते हैं x डैश y डैश। तो करना क्या है उससे पहले भी आप देखना है कि जो विभाजन से रिलेटेड सूत्र है, यानी जो विभाजित या विभाजन सूत्र है वो क्या रहता है, x के लिए अलग रहता है, y के लिए अलग रहता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास में अनुपात भी चाहिए होता है। तो जब 3 बराबर भागों में बांट रहा है तो आप खुद यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो P बिंदु के लिए जो है किस अनुपात का हम यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखना, आपको इस डायग्राम के अंदर ये जो P बिंदु है, P से लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि AP एक भाग है और P के जो राइट हैंड साइड के अंदर है PQ प्लस QB जो 2 बराबर भाग है, यानी एक भाग ये हैं एक भाग ये हैं। तो हमारे को यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों बिंदु के ज्ञात करने पड़ेंगे। तो P का पहले करेंगे, उसके बाद में Q का भी करेंगे। तो आप खुद देखो P जो बिंदु है वो AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है। ये बांट रहा है 1:2। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 बराबर भाग है और राइट हैंड साइड के अंदर 2 बराबर भाग है। इस कारण ये जो पॉइंट है ये 1:2 में बांट रहा है। इसका मतलब M1 M2 आ चुका है। उसी प्रकार Q को देखो आप, Q के लेफ्ट साइड में 2 बराबर भाग है और राइट हैंड साइड में 1 भाग है। तो इसका मतलब ये बांटेगा 2:1 में। तो मेरे हिसाब से जो ये दोनों बिंदु है ये AB रेखाखंड को 1:2 और 2:1 में बांट रहे हैं। इसका मतलब M1 M2 तो हमारे पास में आ चुका है और X1 Y1 X2 Y2 भी हमारे पास में मौजूद है। अब क्या करो, सूत्र लगा दो और उत्तर निकाल दो। तो यहाँ पर जो है P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूँ। तो माना कि P बिंदु के निर्देशांक x, y है जो रेखाखंड AB को 1:2 में बांट रहा है या फिर विभाजित कर रहा है। क्योंकि विभाजन शब्द देखो ना, तभी विभाजन का सूत्र लगाना, नहीं तो दूरी सूत्र से भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले माना कि P जिसके निर्देशांक है देखो x, y रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है ना, विभाजित करता है। तो ये वाली लाइन लिख दी हमने और इससे क्या होगा कि हमारे पास में सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। अब देखना, तो P के निर्देशांक हमारे को x, y यानी x और y का मान निकालना है। तो देखो ये बिंदु का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर देखिए अतः, यहाँ पर लिखते हैं अतः या फिर अर्थात या फिर प्रमाण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास में x1 है 2, देखो ये x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारे पास में 2 है और y1 हमारे पास में -2 है। उसी प्रकार x2 हमारे पास में
माइनस का 7 है और y2 हमारे पास में जो है प्लस का 4 है। उसी प्रकार m1 और m2 भी जो है वो भी निकाल देते हैं। तो m1 और m2 हमारे पास में क्या है, देखो 1:2 है, तो m1 हमारे पास में 1 है, m2 हमारे पास में 2 है। अब जब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है तो बस सूत्र लगा दो और उत्तर निकालो। तो इन्हीं बिंदु के निर्देशांक यानी x और y के मान निकालने हैं। तो x के लिए सूत्र क्या रहता है, x के लिए सूत्र रहता है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है या फिर सिंपल सूत्र है। उसी प्रकार y के लिए क्या रहता है, अब x की जगह बस y आ जाएगा। तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये दोनों सूत्र जब हमारे को याद हो जाएंगे ना तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा। अब क्या करो, x से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन x वाले सूत्र के अंदर, y से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन y वाले सूत्र के अंदर। तो फिलहाल हम x का निकाल देते हैं। तो देखो x का मान निकलेगा m1 यानी 1 इंटू x2 हमारे पास में रहेगा माइनस का 7 प्लस m2 हमारे पास में रहेगा प्लस का 2 इंटू x1 हमारे पास में रहेगा 2 प्लस का m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू माइनस का 7 रहेगा माइनस का 7, 2 दूनी रहेगा 4, 1 और 2 रहेगा 3। अब देखो माइनस का 7 प्लस 4 मिलके क्या बनेगा, माइनस का 3 और प्लस का 3 नीचे है तो 3 से 3 कटेगा और बचेगा 1, यानी जो x का वैल्यू है वो निकल चुका है। उसी प्रकार हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू भी सेम, m1 हमारे पास में 1 इंटू y2 हमारे पास में 4 प्लस m2 हमारे पास में 2 इंटू y1 हमारे पास में माइनस का 2 और बट्टे के अंदर है m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 4 रहेगा 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या रहेगा माइनस का 4 बट्टा 3। अब देखो 4 प्लस माइनस माइनस तो 4 माइनस 4 बट्टा 3। अब देखो 4 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा 0 बट्टा 3। देखिए 0 को डिवाइड किया जा सकता है, 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। तो फिलहाल 0 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब x का और y का दोनों का मान आ चुका है। x का मान हमारे पास में आया था माइनस का 1 और y का मान आया था 0। तो हमारे पास में जो p के निर्देशांक मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमारे पास में। इसका आंसर क्या रहेगा, p का जो निर्देशांक निकलेगा वो x का मान आया था माइनस का 1 और जो y का मान आया था वो आया था 0। तो p के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं -1, 0। तो उसी प्रकार q के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए q का मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि q बिंदु AB रेखाखंड को 2:1 में बांट रहा है। तो बाकी वही सूत्र है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ चलो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो x1 y1 तो सब में वही रहेंगे, x2 y2 भी सब में वही रहेंगे, बस m1 और m2 जो है वो बदल जाएगा। m1 हमारे पास में अब की बार 2 रहेगा और m2 हमारे पास में रहेगा 1, क्योंकि 2:1 है, चेंज हो गया। तो x1 और y1 के मान निकालते हैं, 2, -2 और x2 हमारे पास में माइनस का 7 और 4 है। ठीक है, इनको जो है हम सूत्र के अंदर रखते हैं। तो q के निर्देशांक मैंने माने थे x डैश y डैश। तो x डैश के लिए फॉर्मूला रहेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, तो पहले x का मान निकालते हैं फिर y का निकालेंगे। तो यहाँ पर m1 हमारे पास में 2 है, x2 हमारे पास में है माइनस का 7 प्लस m2 हमारे पास में 1 इंटू x1 हमारे पास में 2 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 7 से 14 हो जाएगा ये, और 2 1 कम 2 रहेगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। देखो क्या बचेगा, ये माइनस का 12 आ जाएगा, इसमें से कैलकुलेट हो गए बट्टा 3। तो देखो 3 चौक 12 यानी x डैश का जो मान है वो माइनस का 4 निकल के आया है। उसी प्रकार जब हम y डैश का मान निकालेंगे तो क्या सूत्र रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो m1 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 2 इंटू y2 हमारे पास में है 4 प्लस m2 हमारे पास में है 1 इंटू y1 हमारे पास में है माइनस का 2 बट्टे के अंदर है 2 + 1। तो कैलकुलेट करो इसको, अब 2 चौके 8, 1 इंटू माइनस का 2 बनेगा माइनस का 2 बट्टे के अंदर है 2 + 1 3, 8 - 2 रहेगा 6 बट्टा 3। अब जब 3 का भाग 6 के अंदर लगाएंगे तो 3 दूनी 6। इसका मतलब हमारा y डैश का भी मान आ गया
और एक्स डेज का भी माना गया। तो कितना है इसके निर्देशांक निकल रहे हैं -4,2। तो क्यू के भी जो है निर्देशांक निकल चुके हैं -4,2। तो मेरे हिसाब से जो है दोनों ही निर्देशांक निकालने का जो प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। नमस्कार।